पैसा कमाना बड़ा आसान है। इस बात को सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा, अरे ये क्या बेवकूफ वाली बात है कि क्या पैसा कमाना इतना आसान है। बिल्कुल बड़े जबरदस्त सपने जो है वो दिखाए जाते हैं कि अगर आप लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जो है वो दुगना, 5 गुना, 10 गुना जो है हो जाएगा। डॉलर्स के अंदर जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हैं वो अभी चर्चा के अंदर हैं, लेकिन आरबीआई ने हाल ही के अंदर 75 फॉरेक्स जो डीलर्स हैं इनके ऊपर लगाम कसी है और उनके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है। जितना भी पैसा लोगों का उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा हुआ था वो पैसा पूरा का पूरा जो है वो डूब चुका है। बात करेंगे हम लोग कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से डीलर्स हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। क्या कोई व्यक्ति अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? क्या कोई सजा का प्रावधान है? क्या वो जो प्लेटफॉर्म है या फिर कोई भी व्यक्ति अगर अपने बैंक अकाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है वो भी उसके लिए लायबल है? ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अंतिम में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो 75 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जो कि हाल ही में सरकार के द्वारा बैन किए गए हैं। आरबीआई ने उनके ऊपर रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो ना करने के कारण उनके ऊपर बैन लगा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज का लेक्चर लास्ट में बड़ा जबरदस्त होने वाला है, जिसको आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार एक प्लेटफॉर्म जो कि बहुत बड़ा गिरोह जो है वो चला रहा है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूज क्या है? अनऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर्स ड्यूपिंग कस्टमर्स, नेम्स ऑफ 75 फॉरेक्स डीलर्स ऑन आरबीआई अलर्ट लिस्ट। तो आरबीआई ने जो है रिसेंटली एक अलर्ट लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसके ऊपर ये बताया है कि ये तमाम लोग या फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। चलिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो है वो आपके सपोर्ट की जरूरत है। शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। सबसे पहला प्रश्न कि आखिरकार हुआ क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड केसेस वेयर अनलाइसेंस्ड बिजनेसेस हैव प्रोमिस्ड इंडियन सिटीजन। मतलब कुछ अनलाइसेंस्ड बिजनेसेस हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को ये सपने दिखाते हैं कि हम आपका पैसा जो है वो बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे, फॉरेक्स के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, अनबिलीवेबल प्रॉफिट, अविश्वसनीय प्रॉफिट जो है आपको दिलाया जाएगा व्हेन दे ऑफर फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सर्विसेज। और रिसेंटली 24 अप्रैल 2024 को ही ये एक रिपोर्ट जो है मतलब लिस्ट जो है वो जारी की गई है। अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, दीज एंटिटीज हैव टेकन रिकोर्सेज ऑन एंगेजिंग लोकल एजेंट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक लोकल एजेंट होता है, वो एक बैंक अकाउंट से आपको अटैच करता है, हु ओपन बैंक अकाउंट्स एट डिफरेंट बैंक ब्रांचेस। मतलब उसके खुद का जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में अटैच नहीं करेगा, वो जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट के साथ में आपको अटैच कर देगा और एक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा फॉर कलेक्टिंग मनी टूवर्ड मार्जिन। मतलब पैसा को कलेक्ट करने के लिए, अपना मार्जिन बनाने के लिए उसमें ऐसा बताता है वो, यानी कि एजेंट जो है इस बारे में जिक्र करता है कि इतने लोगों को आपने अगर जोड़ लिया है तो आपका 20%, 10% जो है वो आपका इसके अंदर मार्जिन आएगा। इन्वेस्टमेंट और चार्जेस के बारे में वो इस चीज के बारे में शो कर देता है। अच्छा देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है? आरबीआई हैज एडवाइज्ड बैंक टू बी मोर विजिलेंट। मतलब आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा है कि आप थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए एंड एक्सरसाइज ग्रेटर कॉशन इन दिस रिगार्ड। मतलब इस बारे में आप बहुत सावधानी रखिएगा। As and when banks come across an accounting being used to facilitate unauthorized forex trading, अगर आपके बैंक के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से अगर फैसिलिटेट करता है, अगर यूज करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमें उसके बारे में बताइए और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो कार्रवाई या फिर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्रवाई की जा सके। लेकिन आखिरकार वो लिस्ट कौन कौन सी है अनऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। Authorized dealer category banks have the right to recommend to their customer that they should only transact in forex exchange with authorized persons। बेसिकली बात यह है कि आखिरकार ये authorized person होते कौन हैं, जो कि BSE या फिर NSE के अंदर लिस्टेड होते हैं और आरबीआई की जो वेबसाइट है वहां पर उनका नाम लिस्ट के अंदर दिया हुआ होता है। वही जो है वो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं एंड ऑथराइज्ड ईटीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका वो यूज करते हैं एंड दे शुड पब्लिसाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस लिस्ट ऑन आरबीआई वेबसाइट। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो कि ऑथराइज्ड लोगों की है, ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म की है, उनको आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग की गई है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कैन ए रेजिडेंट मतलब भारत के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति है, पर्सन अंडरटेक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, क्या वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कर सकता है? इसका आंसर है यस, वो फॉरेक्स के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकता है,
लेकिन इसके अंदर एक लूप होल है। बात यह है कि रेजिडेंट पर्सन आर परमिटेड टू अंडरटेक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, वो कर सकता है ओनली विथ ऑथराइज्ड पर्सन, जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनके साथ में वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है, एंड फॉर परमिटेड पर्पसेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली फेमा जो एक्ट है वो 1999 के अंदर बनाया गया था, उसके तहत जो भी ऑथराइज्ड डीलर हैं उनके साथ में वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेजिडेंट पर्सन अंडरटेकिंग फॉरेक्स ट्रांजेक्शन विद अनऑथराइज्ड पर्संस, अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं फॉर पर्पस अदर देन दोज परमिटेड अंडर फेमा shall render themselves liable for penal action under act। मतलब ये जो एक्ट है जिसको हम लोग फेमा एक्ट कह रहे हैं, अगर अनऑथराइज्ड व्यक्ति के साथ में या फिर संस्था के साथ में जुड़कर अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी 100 अलग। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो व्यक्ति वहां पर अपनी प्रोफाइल को बना चुका है उसके ऊपर भी जो है वो फेमा के तहत कार्रवाई होगी और 5 साल की जेल जो है वो उसको हो सकती है। हु आर ऑथराइज्ड पर्सन, सीधी बात है कि आखिरकार ऑथराइज्ड पर्सन है कौन। पहली बात तो ये है कि जो कि फेमा का सब सेक्शन 1 और सेक्शन 10 जो है, यानी कि सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 है फेमा के तहत, उसके तहत वो रजिस्टर हो और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो ऑथराइज्ड डीलर्स की लिस्ट है उसके अंदर वो लिस्टेड किया गया हो, तभी उसको एक ऑथराइज्ड डीलर जो है वो काउंट किया जाएगा, अन्यथा उसको अनऑथराइज्ड के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर आप लोग भी किसी फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर चेक कीजिए कि क्या वो जो प्लेटफॉर्म है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, आपको पता लग जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि वो अनऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड है। फिर कैन ए रेजिडेंट पर्सन अंडरटेक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑन इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जितनी भी ट्रेडिंग होती है ये इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट होती है, वहां पर आपका एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, जहां पर आप लोग ये देख सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कितने डॉलर्स के अंदर जो है वो आपका अब तक रिटर्न आ चुका है। आप इसको वीकली बेसिस पर विड्रॉ जो है वो कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार में पैसा लगा दिया है तो वो 3 साल तक ब्लॉक रहता है। ऐसा इनकी पॉलिसी रहती है कि आप लोग 3 साल के पहले कोई भी पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीएसई है, एनएसई है और इसके साथ में मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है, अगर वहां पर कोई लिस्टेड कंपनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है वो फेमा के तहत और आरबीआई गाइडलाइंस के तहत आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि वो एक रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड जो है वो डीलर होना चाहिए, तभी आपको उसके तहत जो है वो लीगल माना जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है और आरबीआई जो है इसको इंडिया के अंदर ऑथराइज क्यों करती है? देखिए बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके पास में कोई भी मोबाइल फोन होगा, लैपटॉप होगा, जहां पर आप उस अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं, उस प्लेटफॉर्म को देख पाते हैं और विजिबल होता है कि आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा आ चुका है और आपको उसको कैसे विड्रॉ करना है। ये तमाम बातें जो है वो आपको उसके अंदर पूरी दिखाई देती हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनके ऊपर ही होती है और इलेक्ट्रॉनिकली जो है इनको कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली एक मोटा मोटी जो है वो मैंने आप लोग को बताया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी इसके अंदर इलीगल तरीके से कोई भी काम होता है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फेमा, जो कि 1919 के अंदर बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2002 के अंदर बनाया गया था, उसके तहत जो है वो अगर अनऑथराइज ईटीपी प्लेटफॉर्म से होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये वो लिस्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इन लिस्ट के अंदर जो भी नाम लिखे हुए हैं इसके साथ में अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क आप लोग रहिएगा। सबसे पहला है अल्पारी, दूसरा है एनीफैक्स, तीसरा है अवा ट्रेड, तीसरा है बिनीमो, ई टोरो, एक्सनेस, एक्सपर्ट ऑप्शन, एफबीएस, फिन एफएक्स प्रो, forex.com, फिर है फॉरेक्स फॉर मनी, फिर है फॉक्सोरेक्स, फिर है एफटीएमओ, फिर है एफपीवी ट्रेड, फिर है एफएक्स प्राइमस, फिर है एफएक्स स्ट्रीट, फिर है एफएक्स सीएम, फिर है एफएक्स नाइस, फिर है एफएक्स टीएम, फिर है हॉट फॉरेक्स। उसके बाद में है आईबेल मार्केट्स, फिर है आईसी मार्केट, फिर है आई फॉरेक्स, फिर है आईजी मार्केट, फिर है आईक्यू ऑप्शन, फिर है एंटी फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिर है ऑक्टा एफएक्स, फिर है ओलम्प ट्रेड, ये काफी फेमस हुआ था और कई खिलाड़ी जो है इसका ऐड भी करते थे, टीडी
अमेटी ट्रेड, फिर है टीपी ग्लोबल एफएक्स, फिर है ट्रेड साइट एफएक्स, फिर है अर्बन फॉरेक्स, फिर है एक्सएम, एक्सटीबी, क्यूटेक्स, एफएक्स वेस्टर्न, फिर है पॉकेट ऑप्शन, टिक मिल, फिर है केबाना कैपिटल्स, फिर है वेंटेज मार्केट्स, फिर है वीटी मार्केट्स, आयरन एफएक्स, इन्फोनॉक्स, बीडी स्विस, एफपी मार्केट्स, मेटा ट्रेड 4, मेटा ट्रेड 5, पेपर स्टोन, क्यूएफएक्स मार्केट, टू विन ट्रेड, फिर बाद में है ग्रू ट्रेड 7 लिमिटेड, ब्रिक ट्रेड, रूबिक ट्रेड, ड्रीम ट्रेड, मिनी ट्रेड, ट्रस्ट ट्रेड, एडमायरल मार्केट, ब्लैक बुल, इजी मार्केट्स, एनक्लेव एफएक्स। इसके बाद में है फिनोविज फिनटेक लिमिटेड, एफएक्स स्मार्ट बुल, एफएक्स ट्राई मार्केट, फॉरेक्स फॉर यू, गोडू एफएक्स, ग्रोविंग कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, एचएफ मार्केट, एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट, जेजीसी एफएक्स, जस्ट मार्केट, फिर है पीयू प्राइम, रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड, टीएन एफएक्स, या मार्केट्स, गेट ट्रेड। ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है 75 प्लेटफॉर्म, ये जो है वो आरबीआई ने अनऑथराइज किए हैं। इनके ऊपर जिन भी लोगों का पैसा लगा हुआ है वो पूरी तरीके से अब ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि ये साइट ब्लॉक हो चुकी है। देखिए जितने भी साइट्स हैं, जिस समय इलेक्शंस होते हैं उस समय इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन बात की जाएगी इसकी, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉरेक्स वाले, इससे पहले 2019 के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया था, शायद 34 के आसपास। उसके बाद में अब जो है इलेक्शंस आ चुके हैं 2024 के अंदर। मैंने आपको बताया इलेक्शंस के अंदर ब्लॉक होते हैं, इसलिए 75 जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आगे और भी हो सकते हैं और कई बड़े बड़े दिग्गज का जो है नंबर आ सकता है। ये जो एक्सपो ट्रेडिंग है ये अभी काफी चर्चा के अंदर है। बेसिकली ये जिस नाम से जाना जाता है वो आपको बताया जाता है कि एक्सपो ट्रेडिंग है, लेकिन रियल नेम जो है इसका है जेनो, XENO पोर्टफोलियो, इसके नाम से है ये पोर्टफोलियो। ठीक है। सालासर राजस्थान के अंदर रहने वाले 2 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 2016 के अंदर इस कंपनी को जो है मतलब इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। और जयपुर के अंदर से इस रैकेट को जो है मतलब स्कैम को जो है, हम स्कैम तो अभी तक तो नहीं कहेंगे, अभी तक तो ये उजागर नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज लग रही है क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग के अंदर है। जयपुर के अंदर कुछ लोग इसको बताते हैं कि रशिया से जो है इसको पूरा का पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। रशिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं और जयपुर के अंदर बहुत हद तक जो है वो फैला हुआ है। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी पैसा अटका हुआ है वो इसमें नहीं, जितने भी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपका पैसा जो है वो अटक सकता है और आपकी एक सोशल इमेज जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे इस पर या किसी और पर, अपना पैसा अगर लगा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर लगाइए, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में है। इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है कि आजकल बहुत जो है चल रहा है। स्कैम है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक जो है इसको ऑथराइज आरबीआई की अगर वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर तो रजिस्टर नहीं ही है ना। और अभी तक आरबीआई ने इसको अनऑथराइज भी नहीं किया है। हो सकता है कि अभी नजरों से बचा हुआ हो, लेकिन वो तो समय ही बताएगा। लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर जो भी पैसा लगे आप उसको अपने रिस्क के ऊपर लगाएं, किसी के कहने या सुनने पर ना लगाएं। क्योंकि कोई भी एजेंट जब आपके पास में आता है और ये कहता है कि मैं आपके पैसे जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इतना कर दूंगा, इतना परसेंट आपको मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, तो आप जो है अपने विवेक से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करें और उसके बाद में ही आपका पैसा जो है, अपना पैसा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाएं आप। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो फेमा के तहत उसके ऊपर तो कार्रवाई होती है, जो व्यक्ति पैसा लगाने वाला है जिसका बैंक अकाउंट अटैच है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। 5 साल की सजा जो है वो उसको दी जाती है। चलिए, इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।